हेलो भाई, जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। कैसे हैं आप सब लोग, बता दीजिए कमेंट करके फटाफट। और आज हम लोग आपके लिए एक नई सीरीज लेकर के आए हैं और ये सीरीज चलने वाली है जियोग्राफिकल इंडिकेशन की, यानी कि जीआई टैग की। आप सभी को पता है कि जीआई टैग होते हैं जो अपने स्थान के अकॉर्डिंग जो फेमस चीजें होती हैं उनको सरकार के द्वारा जीआई टैग दे दिया जाता है, जिससे उस चीज की वैल्यूएबल या डिमांडिंग बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जीआई टैग को समय न गवाते हुए फटाफट चलते हैं। एसएससी सीजीएल के जितने भी प्रश्नों में अभी तक जीआई टैग के प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने इस पे उठाए हैं। तो फटाफट हम लोग चलते हैं एक बार और देखते हैं जरा कि कौन कौन से जीआई टैग यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहले तो हम लोग जीआई टैग का एक बार देख लेते हैं कि जीआई टैग एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली जीआई टैग दिया क्यों जाता है और जीआई टैग का बेसिक क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत बोलते हैं उसको। जैसे कि आपके यहाँ का जूता फेमस है तो भौगोलिक संकेत को आपके यहाँ का जूते से जोड़ देंगे। आपके गांव, जैसे मैंने मान लिया कि आप कानपुर के रहने वाले हैं और कानपुर का चमड़ा फेमस है, तो फिर सरकार क्या करेगी, चमड़ा को कानपुर से जोड़ देगी। तो चमड़ा को कानपुर से जोड़ने का कनेक्शन ही जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहलाता है। तो उससे होगा क्या कि चमड़ा जो है वो कानपुर के प्रोडक्शन के नाम से जाना जाएगा, जिसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो खपत होगी। खपत होने से देश की इकोनॉमी में क्या होगी, जीडीपी में क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो जीडीपी का मतलब जो सीधा कनेक्शन होता है, कहीं ना कहीं जीआई टैग जीडीपी को काफी ज्यादा वैल्यूएबल देती है। तो सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं कि यदि किसी उत्पादन की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति यानी कि विशेष गुणवत्ता एवं विशेष पहचान के आधार पर दिया जाता है, जीआई टैग की गुणवत्ता और विशेषता को दर्शाता है। यानी कि जीआई टैग उसी चीज को दिया जाएगा जो काफी ज्यादा फेमस होगी, जिसकी गुणवत्ता काफी अच्छी होगी और जिसकी विशेषता यानी कि जिसके अच्छा होने का, जिसका शुद्ध होने का, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होने की दूर दूर तक चर्चे होंगे, उसी को जीआई टैग दे दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक प्रश्न आएगा, कानपुर का चमड़ा, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर एक यहाँ पर पी मैंने रखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। जैसे कि दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। आप लोग बता दीजिए कि दार्जिलिंग को चाय को जीआई टैग कब दिया गया। ठीक है, हालांकि मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद में। दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया, यानी कि सबसे पहले जब जीआई टैग की स्टार्ट हुई थी, शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहला जो जीआई टैग था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। अब जीआई टैग किन किन उत्पादकों को मिलेगा, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कृषि उत्पाद। कृषि उत्पाद में जीआई टैग मिलेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, कोई भी कृषि हो, वहां पर आपको जीआई टैग मिल जाएगा। खाद्य मिश्री, जैसे कि आपका कई बार पेड़े हो गए, कई बार लड्डू हो गए, कई बार जलेबी हो गई, कई बार कोई भी मिठाई होगी, स्वीट्स हो गए, फूड स्टफ में यानी कि कोई भी खाद्य सामग्री होगी उनको जीआई टैग मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में निर्माण उत्पाद। निर्माण उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी चीज मैन्युफैक्चर की जाती है किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में, तो उसको जीआई टैग मिल जाएगा। और इसके बाद में होगी हस्तशिल्प, यानी कि ऐसी चीजें, हैंडीक्राफ्ट इंग्लिश में बोलेंगे, ऐसी वस्तुएं जिनको हाथों से बनाया गया होता है, हस्तशिल्प। जैसे कि हस्तशिल्प में आपकी एक बहुत बड़ी जो अच्छी वस्तु आती है वो एक आता है डेला, जिसको आप लोग डेलवा बोलते हैं, जिसपे कई सारे सामान रखा जाता है, उसको बोलते हैं। आपके यहाँ पे पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में कौन सा क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको डेला बोलते हैं। तो स्वतंत्र मतलब कि हस्तशिल्प में, हैंडीक्राफ्ट में इन चीजों का ध्यान रखा गया। अब देखिएगा जरा, यहां से होता क्या कि इन चार चीजों में जियोग्राफिकल इंडिकेशन आपको दिया जाएगा। जियोग्राफिकल इंडिकेशन पूछे कहां कहां पर मिलेगा, तो कृषि उत्पादन में, खाद्य उत्पादन में, निर्माण उत्पादन में, हस्तशिल्प में। ठीक है जी। इसके बाद एक विशेष बात और जान लेते हैं कि जीआई टैग 10 वर्षों तक ही मान्य होता है। यानी कि कोई भी वस्तु कहीं की फेमस होगी तो सरकार उसको 10 वर्षों के लिए जीआई टैग घोषित कर देगी। 10 वर्षों के बाद में आपको क्या करना है, आगे डिस्कस कर लेते हैं 10 वर्षों के बाद में क्या होता होगा। चलिए अब जरा देख लीजिए कि जीआई टैग की आखिरकार उत्पत्ति कैसे हुई। तो जीआई टैग के द्वारा एक पार्लियामेंट में जीआई टैग अधिनियम लाया गया था। तो दिसंबर 1999 में भारत में वस्तुओं के लिए जीआई टैग के लिए पंजीकरण प्रदान करने और उन्हें बेहतर सुरक्षा करने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा भौगोलिक सांकेतिक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि दिसंबर 1999 में भारत की पार्लियामेंट में एक अधिनियम पारित हुआ। उस अधिनियम का नाम था जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, यानी कि जो भौगोलिक रूप से वस्तुएं हैं जो काफी फेमस है उनकी बेहतर सुरक्षा
भारत का उद्देश्य था, इसीलिए जीआई टैग को लाया गया। यह अधिनियम 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ था। तो अधिनियम कब आया? 1999 में अधिनियम आया, लेकिन 4 साल के बाद में 2003 में 15 सितंबर 2003 को फाइनली इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। और 2004 में इसने पहली बार दार्जिलिंग की चाय को क्या किया था? जीआई टैग दिया था। कब दिया था? सबसे पहले आप ध्यान रखना, एसएससी सीजीएल में अभी के एग्जाम में पूछा हुआ था मेंस में कि भारत में जीआई टैग सर्वप्रथम किस प्रोडक्ट को दिया गया? तो वो चाय को दिया गया, और वो भी दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग में पैदा होने वाली चाय को भारत में सर्वप्रथम क्या किया गया था? जीआई टैग दिया गया था। ध्यान रखना मेरे दोस्तों इस चीज को। अब जरा देख लेते हैं कि जीआई टैग कौन देता कौन है आखिर में। तो जीआई टैग प्राप्त करने के लिए, अगर आपको जीआई टैग प्राप्त करना है, मान लीजिए कि आपके गांव का, आपके शहर का, आपके कस्बे का, मैं मान लेता हूं कि गन्ना बहुत फेमस है, बहुत गन्ना फेमस है, तो उस गन्ने को जो जीआई टैग आपको दिलवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क यहाँ पर फुल फॉर्म मैंने दे दिया आपको, में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी ऑफिस में जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मुख्यालय मेरे दोस्तों चेन्नई में है। आप सब लोग याद रखिएगा कि जीआई टैग का जो जीआई टैग का कंट्रोलर है, यानी कि जहां से जीआई टैग को अप्लाई करना होगा, उसका मुख्यालय कहां पर है? तो उसका मुख्यालय है चेन्नई में, जो कि वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है। तो आप लोग समझ गए, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क पर जाइएगा, इसके ऑफिस पर, और वहां पर जाकर के अप्लाई कर दीजिएगा कि भैया हमारे यहाँ का ये फेमस है और हमारे यहाँ का फेमस है, हम जीआई टैग लेना चाहते हैं। तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा आपको जीआई टैग दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुछ विशेष चीजें थी, यानी कि कुछ एक्सटर्नल चीजें थी, कुछ बेसिक चीजें थी जीआई टैग के बारे में। हम लोगों ने क्या सीखा कि जीआई टैग कब आया? 1999 में जीआई टैग अधिनियम आया। पहली बार जीआई टैग को लागू कब किया गया? 15 सितंबर 2003 को लागू किया गया। और पहली बार जीआई टैग किसको दिया गया? चाय को दिया गया, वो भी दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। ठीक है, अब जरा हम लोग ऐसे क्वेश्चन उठाने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस एग्जाम में, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग उठाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, देर न करते हुए फटाफट आप लोग देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग प्रदान किया गया। यहाँ पर आपको बताना है कि किस राज्य के अमरोहा ढोलक को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है, अमरोहा ढोलक को, ये देखिए आपकी खूबसूरत ढोलक है, तो आपको फटाफट बताना कि अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य की है? तो मेरे भाई ये उत्तर प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अमरोहा एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, और वहां का जीआई टैग दिया गया है ढोलक को। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मंकुराद आम को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो भाई ये आम में देख लीजिए, अब मैं सीधा से अभी से बिल्कुल गार्डन से तोड़ कर आया हूँ, बाग से तोड़ कर आया हूँ। ठीक है, एकदम फ्रेश आम है। आपको बताना है कि जीआई टैग दिया गया है मुकुंदराज आम को। ये कहाँ के फेमस आम है? तो आपको एक चीज याद रखना है कि भैया ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि गोवा का फेमस आम है मुकुंद राज, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही होगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा कि भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये हमेशा आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है। स्लोगन क्या है? स्लोगन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 2023 में भारत ने अभी जीआई टैग को जो महोत्सव के रूप में भारत मनाता है, उसको मनाया था। उसका स्लोगन क्या था? तो आप लोग नीचे देखिएगा कि अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि इस 2023 का या जीआई टैग का स्लोगन है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि इसका जीआई टैग होगा। क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। जीआई टैग की समय सीमा क्या होगी? मैंने अभी आपको बताया कि एक बार अगर जीआई टैग आपको मिल गया तो ये जीआई टैग, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 10 वर्षों तक के लिए आपके पास वैलिड रहेगा। 10 वर्ष के बाद में जब आप जीआई टैग 10 वर्ष एक्सपायर हो जाए, इसके बाद में आपको फिर उसी ऑफिस में जाना है चेन्नई में, और वहां से आपको जीआई टैग का फिर बढ़वाना है, तो फिर आपको 10 साल के लिए फिर मिलेगा। ठीक है जी, तो आपको उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा कि 10 साल के बाद में क्या करना होता है। वहीं पर जाकर के फॉर्म अप्लाई करिए और आपको 10 साल के बाद में फिर से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 21 मशहूर बसोली या बसोहली चित्रकला को भौगोलिक संकेत दिया गया है। ये बहुत चित्रकला है, एक चित्रकला है। इस चित्रकला को मेरे दोस्तों अभी भौगोलिक इंडिकेशन दिया गया है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। आपसे पूछा यह है कि ये किस राज्य की फेमस चित्रकला है।
क्या महाराष्ट्र की फेमस है, क्या सिक्किम की फेमस है, क्या अरुणाचल प्रदेश की फेमस है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर की भौगोलिक दशा को देखते हुए जम्मू कश्मीर का फेमस चित्रकला है मशहूर बसोली या बसोहली चित्रकला। इसको कहीं कहीं बसोली बोलते हैं या कहीं कहीं बसोहली भी बोलते हैं। मैंने दोनों शब्दों को यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। आप ध्यान में रखिएगा, बसोली और बसोहली ये दोनों एक ही नाम होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया? तो भाई कम्बम अंगूर हो गए, ये देखिए एकदम फ्रेश ताजा ताजा अंगूर आपको दिख ही रहे होंगे, है ना, खाने का मन भी कर रहा होगा, खा लीजिएगा कोई बात नहीं। तो कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। अब आपको बताना कि ये कम्बम अंगूर आखिरकार हैं कहाँ के। तो आप लोग जरा एक बार देखिएगा, कम्बम, कम्बम ऐसा नाम लग रहा है जैसे साउथ से रिलेटेड नाम हो, ठीक है ना, भारत के साउथ पार्ट से रिलेटेड नाम होगा कम्बम। कम्बम, पम्बम, मधुरई, ये सब क्या होता है, ये साउथ में पार्ट में होता है। तो साउथ में यहाँ पर तमिलनाडु आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु का फेमस अंगूर है कम्बम अंगूर, जिसको अभी जीआई टैग दिया गया है। केरल में आप सभी को पता होगा भाई, केरल में क्या फेमस है, तो केरल फेमस है मसालों के बगीचा के लिए। और असम मेरे भाई भारत में चाय के लिए फेमस है। असम की चाय, आहा हा, क्या बताया जाए, सर्दी हो रजाई हो, असम की चाय हो, फिर तो जन्नत ही जन्नत है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बनारसी साड़ी एवं बनारसी लंगड़ा आम को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? तो बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी में तो सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई ये बनारस की होगी और बनारस उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि बनारसी लंगड़ा आम, इसका मतलब बनारस में ही आम वो उत्पादित होता होगा। तो भाई बनारसी साड़ी कहाँ की है? तो बनारस कहाँ पड़ेगा? क्या बनारस गुजरात में है? जी नहीं। क्या बनारस उत्तर प्रदेश में? हाँ जी बिल्कुल। बनारस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरे भाई बनारस। बड़ी ही धार्मिक स्थल, धार्मिक मान्यताओं वाले व्यक्ति के लिए बड़ा पवित्र स्थान है बनारस। कभी भी मौका मिले आप जाइएगा। यही बनारस है जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। तो इसी बनारस में बनारसी साड़ी भी फेमस है। ये देखिए मोहतरमा साड़ी पहन के खड़ी हुई है ना। आप लोग सिर्फ साड़ी देखिएगा, ठीक है, और बाकी कुछ मत देखो, साड़ी देखो सिर्फ। तो बनारसी साड़ी कहाँ की फेमस है? बनारसी साड़ी मेरे भाई बनारस की, उत्तर प्रदेश की फेमस है। और लंगड़ा आम भी उत्तर प्रदेश का फेमस है। लंगड़ा आम का मतलब ये नहीं कि वो विकलांग होगा, उसका नाम है लंगड़ा आम। चलिए अगला देखिए, आप लोग तो कुछ भी सोच लेते हैं भाई। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, तो नगरी दुबराज को जीआई टैग दिया गया है। नगरी दुबराज यह एक किस्म का चावल है। इस चावल का नाम है नगरी दुबराज। अब आपको बताना कि ये आखिरकार नगरी दुबराज किस राज्य का फेमस है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है बंगाल। तो मेरे भाई आप लोग याद रखिएगा, नगरी दुबराज चावल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ के लिए ये फेमस है नगरी दुबराज चावल। देख लीजिएगा इसकी व्हाइटनेस कितना सफेद है, आप लोग देख रहे हैं कितना सफेद और कितना थिकनेस है इस चावल में। बहुत ही लाजवाब चावल होता है नगरी दुबराज। इसको अभी 2023 में जीआई टैग दिया गया है और सीजीएल 2023 के मेंस में पूछा भी गया है। एक बात ध्यान रखना, सीजीएल मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है कि नगरी दुबराज को जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मेरे भाई छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में सरवती गेहूं को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। सरवती गेहूं ये कहाँ का फेमस है? तो भैया सरवती गेहूं की जब बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश में पैदा होते हैं सरवती गेहूं। अब सरवती का मतलब क्या है? सरवती का मतलब सुनते ही आपके मुंह में कुछ मीठा मीठा सा फील हो रहा होगा कि हाँ कुछ चीनी टाइप की है ना, शरबत टाइप का। तो बिल्कुल सही समझो, इस सरवती गेहूं का मतलब ये मीठा गेहूं होता है। मीठा गेहूं का मतलब ये मत समझिएगा कि एकदम जलेबी की तरह मीठा होगा, हल्का मीठा गेहूं होता है, इसीलिए इसको सरवती गेहूं के नाम से जानते हैं। और ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में इसकी खपत ज्यादा है। मध्य प्रदेश में पैदावार प्रोडक्शन बहुत होता है सरवती गेहूं का। और ये भी सीएचएसएल में पूछा हुआ प्रश्न है 2022 में, यानी कि नया नवेला प्रश्न है। नई दुल्हनिया जब आती है ना तो मार्केट में 2-4 साल तो धूम मचाती ही है। तो एक बात याद रखना, इसको याद कर लेना, 2024 के सीजीएल के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। चलिए, किस राज्य के आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया है? पहले तो भाई आदम चीनी चावल देख लीजिए। ये चावल थोड़ा सा मोटा होगा, ठीक है, और लेकिन व्हाइट बहुत होगा। देखिए पहले थोड़ा सा मोटा है, वो जो चावल था वो थोड़ा पतला था, लेकिन ये चावल थोड़ा सा मोटा होगा। अब आपको बताना है कि इस आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया है और ये कहाँ का फेमस चावल है, ये आपको फटाफट भाई साहब बता देनी है। आदम चीनी चावल, तो ये मेरे भाई
तेलंगाना फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन जम्मू कश्मीर, और जो चौथा ऑप्शन होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे भाई। ये कहाँ का फेमस है चावल? तो ये मेरे भाई उत्तर प्रदेश का फेमस चावल है आदम चीनी चावल। उत्तर प्रदेश में पाया जाता है आदम चीनी चावल। जो मेरे भाई उत्तर प्रदेश के होंगे उनको पता होगा कि आदम चीनी चावल कहां पर पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और मैं चावल से ही हमको याद आ रही है कि धान की भूसी सबसे पहले पाषाण काल की याद करो, धान की भूसी कहां पर मिली थी? तो वो मिली थी प्राचीनतम धान की भूसी लहोरा देव में। कहां पर? लहोरा देव, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस राज्य के सुलाही शहद को भौगोलिक संकेत दिया गया है? शहद का तो आप देख ही रहे हो भाई साहब, शहद एक ऐसी चीज है दुनिया खाना चाहती है, शहद यानी कि हनी। तो किसको भौगोलिक संकेत दिया गया? इस शहद का नाम है सुलाही शहद। इस सुलाही शहद को भौगोलिक संकेत दिया गया है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया। आपको बताना है कि यह शहद आखिरकार कहाँ का फेमस शहद है। ये शहद आखिरकार फेमस कहाँ का है, ये आपको मेरे दोस्तों बताना है। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये आपके लिए गृह कार्य है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, गूगल करिए, कहीं से पढ़िए, कहीं से यूट्यूब पर देखिए, मुझे नहीं पता, बट आपको बताना है कि सुलाही शहद जो है वो कहां पर मिलता है। इसकी जीआई टैग, ये आपके लिए होमवर्क है, आप फटाफट करके बताइएगा। अगर आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, मैं समझूंगा सीजीएल में आप काफी गंभीर स्टूडेंट हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किस राज्य में नगीना लकड़ी, नगीना का मतलब है लकड़ी में भाई नग वगैरह लगे होंगे बहुत सारे चमकीले चमकीले, तो नगीना लकड़ी शिल्प कला को जीआई टैग दिया गया। शिल्प कला नहीं है, माफ करिएगा, शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। तो ये भैया नगीना लकड़ी है, यानी कि एक लकड़ी होगी उसमें बहुत सारे चमकीले चमकीले नग होंगे, उस नग को ही जीआई टैग दिया गया है। ऐसी चमचमाती लकड़ी कहां पर बनती है भाई? सबको जानने की इच्छा होगी, चमचमाती हुई लकड़ी कहां पर बनेगी? लकड़ी, लड़की मत पढ़ना, लकड़ी है, ठीक है। तो नगीना लकड़ी, ठीक है। तो लकड़ी कहां पर होगी आप लोग बताइएगा? उत्तर प्रदेश में होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में मेरे भाई पाई जाती है नगीना लकड़ी, नॉट लड़की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि किस राज्य के अरकू वैली कॉफी को जीआई टैग दिया गया? अरकू वैली, अरकू वैली। अब वैली का मतलब आप समझ रहे हैं, वैली का मतलब मेरे भाई पहाड़ होता है, बहुत बड़े बड़े पहाड़। तो पहाड़ों में एक कॉफी उगाई जाती है जिसका नाम होता है अरकू, उसी को कहते हैं अरकू वैली। तो अरकू वैली कॉफी को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। आपको बताना है कि ये अरकू वैली कॉफी कहाँ की है। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी है नागालैंड, और ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो भाई अरकू वैली जो कॉफी है वो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। देखिए एकदम गर्मा गर्म कॉफी रखी है, पीने की इच्छा कर रही है तो पी लीजिएगा। तो अरकू वैली कॉफी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न देखिए कि किस प्रदेश के काले चमड़े को जीआई टैग दिया गया? ये प्रश्न एग्जाम में अभी पूछा नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से रख दिया है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से इसको रख दिया। ये एग्जाम में नहीं आया हुआ है। किस प्रदेश के काले चमड़े को जीआई टैग दिया गया है? तो काला चमड़ा, चमड़े से आपको तुरंत कानपुर याद आएगा, कानपुर नगर याद आएगा। ध्यान रखना, कानपुर दो है, कानपुर नगर और कानपुर देहात। तो चमड़े की जब बात की जाए तो वो कानपुर नगर में प्रोड्यूस होता है, कानपुर नगर में प्रोडक्शन है उसका। तो कानपुर मेरे भाई कहां पर? उत्तर प्रदेश में। बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि कानपुर, और कानपुर में काले चमड़े की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी। तो ये कुछ थे जीआई टैग। पहला पार्ट था ये, दूसरा पार्ट बहुत जल्द आएगा। पहले पार्ट में मैंने आपको कम से कम 7, 8, 10 जीआई टैग मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट सीजीएल के एग्जाम में पूछे हुए हैं वो मैंने आपको अभी करवा दिए। अब मैं आपको करवाऊंगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, उनको भी हम लोग देख लेंगे। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।